श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। परिस्थिति और भाव सदा निकट रहते। परिस्थिति है वैसा भाव हो जाता है, और भाव है वैसी परिस्थिति हो जाती। क्योंकि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। स्थानांक सूत्र में बहुत सुंदर विवेचन मिलता है, भावीय अभावी, भावित और अभावित। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। किंतु अगर अनुपात किया जाए तो 100 में 10 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जिन पर परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता और इतने ऊंचे पहुंच जाते। किंतु 90% लोग ऐसे हैं कि परिस्थिति आती है, प्रभावित हो जाते हैं। हंसने की परिस्थिति है तो हंसने लग जाते हैं, और रोने की परिस्थिति है तो रोने भी लग जाते हैं। ये नाटक वाले, टीवी वाले जानते होंगे कि कभी कभी ऐसा दृश्य आता है कि उसका कोई मतलब नहीं, संबंध नहीं, फिर भी रोने लग जाती है, और कभी कभी हंसने भी लग जाती हैं। तो एक प्रकार से परिस्थिति का और भावों का बड़ा निकट का संबंध है। परदेसी जाने लगा तब केशी स्वामी ने कहा, परदेसी अब तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, अभी तुम रमणीक हो गए हो। रमणीक, सुंदर, रमणीय। किंतु सामने जो परिस्थिति आएगी, अनेक प्रकार की बातें भी आएगी। अरमणीक मत बन जाना। अभी तुम इस मत पर आ गए हो कि जीव अलग है, शरीर अलग है। अब तुम जाओगे घर पर, लोग मिलेंगे, बहुत सारे तुम्हारे सलाहकार भी आएंगे, मित्र आएंगे, कहेंगे परदेसी तुमने क्या किया ये? आज तक तुम जिस मत का प्रचार करते रहे और आज एकदम बदल गए, अच्छा नहीं किया तुमने। ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे, और पता नहीं क्या क्या तुम्हें सुनना पड़ेगा। उस समय प्रतिकूल परिस्थिति सामने आएगी, तुम अरमणीक बन सकते हो। पर ध्यान रखना कि रमणीक बन गए हो, अब अरमणीक मत बनना। केशी स्वामी ने आगे कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक उद्यान, और सारे वृक्ष हरे भरे, पत्ते हरे भरे हैं, फल लगे हुए हैं, भीनी भीनी सुगंध आ रही है, और लोग भी वहाँ जाते हैं, मन आह्लादित होता है। वह रमणीक होता है, वह वनखंड, वह उद्यान रमणीक होता है। और पतझड़ आता है,
पत्ते सारे झड़ जाते हैं, फल भी नहीं रहते, केवल ठूंठ रह जाते हैं। वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ बेचने वाले पक्षी भी उड़ जाते हैं, वे भी नहीं आते। तो दो अवस्थाएं हो गई। एक समय उद्यान रमणीक था और एक समय ऐसा आया कि उद्यान अरमणीक बन गया। प्रदेशी, ध्यान रखना कि तुम अरमणीक मत बनना। सदा हरा भरा उद्यान जो है वैसा रहना है, सुंदर रहना है, रमणीय रहना है, आकर्षक रहना है। दूसरी बात, प्रदेशी तुम बहुत समझदार हो, सब बात जानते हो कि नाट्यशाला है, नाटक होता है। नाटक होता है उस समय नट नाना प्रकार के वेश में आते हैं, इतना सुंदर वेश बनाते हैं, बड़े रमणीय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लोग देखते हैं, घंटों तक नाटक चलता है, लोग उठना नहीं चाहते, इतने करतब दिखाते हैं और वे भी बड़े नए नए रूप में आते हैं। नाटक समाप्त हो गया और अब वे जो नट जाते हैं, कपड़े खोलते हैं, मुंह किसी का रंगा हुआ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। उस समय कोई देख ले तो दूर भाग जाए। नाटक करते समय नट रमणीय थे, बड़े सुंदर लग रहे थे और अब अरमणीय बन गए। दोनों अवस्थाएं होती हैं। केशव स्वामी ने आगे कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें बार बार कि तुम्हारे सामने भी परिस्थितियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत लोगों को बना रखा है और वे सब कहेंगे। और ये सामान्यतः होता है कि एक आदमी कुछ कहता है, बदल जाता है, तो दूसरे कहते हैं कल तक तो तुम ये कह रहे थे, आज एकदम ये कहने लग गए, तुम्हारा विश्वास कैसे हो। ऐसी बात कहते हैं कि आदमी को फिर बदल देते। तो तुम्हारे सामने भी स्थितियाँ हैं, इसलिए मैं अनेक उदाहरणों के द्वारा तुम्हें समझा रहा हूँ। एक बार जो रमणीक हो गया उसे अरमणीक नहीं बनना है। अरमणीक बन जाते हैं। अगर रमणीक बन गया और वह रमणीक ही रहता तो मुझे इतने विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं थी, किंतु मैं ये अनुभव करता हूँ कि एक समय का रमणीक दूसरे समय अरमणीक बन जाता है। मैं तुम्हें पक्का कर रहा हूँ, तुम्हारा संकल्प मजबूत रहे, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत रहे, तुम्हारा विश्वास अटल रहे। अब फिसल मत जाना। लोग बहुत मिलेंगे फिसलन करने वाले, वे चाहेंगे कि फिसल जाए तो अच्छा है, पर तुम पक्का रहना, पक्का विश्वास रखना, डामाडोल मत होना। क्योंकि छोटा बच्चा वह तो डामाडोल हो जाता है, उसे पूरी समझ नहीं होती, परिपक्व नहीं होती, वह किसी बात को पकड़ लेता है और फिसल जाता है, समझ भी नहीं होती। पति पत्नी और एक छोटा बच्चा तीनों जा रहे थे। बरसात का मौसम था। बच्चे के हाथ में टॉफी थी, कीचड़ था, टॉफी गिर गई। तो पिता ने कहा, जब वह फिर उठाने लगा तो पिता ने कहा और माता ने भी कहा कि रहने दो, गंदी हो गई है, अब दूसरी ले आएंगे। अब बच्चा
पकड़ लेता है बात को, पूरी बात तो समझता नहीं, हर बात को पकड़ लेता है, आगे चले और उसकी माँ का पैर फिसल गया, कीचड़ में गिर गई। पिता उठाने लगा तो बच्चा बोला कि पप्पा रहने दो, मम्मी गंदी हो गई है, दूसरी ले आई। बात को पकड़ लेता है, पूरी बात को समझता नहीं है। पर तुमने तो पूरी बात को समझा है, ठीक ग्रहण किया है, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कभी बचकानेपन की स्थिति में नहीं जाओगे। तुम्हारा यह विचार का यौवन बना रहेगा और पक्के रहोगे। ऐसा लगता है कि कैशिश स्वामी उसको पक्का कर रहे हैं। जैसे बर्तन में अनाज डालते हैं, हिलाते रहते कि ठीक खाली न रहे, पूरा भर जाए। पक्का करना। कुम्हार भी घड़े को आवा में देकर पका लेता है। अगर घड़ा कच्चा रह जाए तो काम का नहीं होता, आँच देकर पकाते हैं। तो एक प्रकार की आँच दे रहे हैं कि तुम ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। इक्ष्वाट तुमने देखा है, ईख का जब समय होता है, ईख पेरा जाता है, जहाँ ईख का रस निकाला जाता है, ईख को पेरते हैं और उस समय भीड़ हो जाती है। हमने भी देखा है, जब पूज्य गुरुदेव कलकत्ता से उत्तर प्रदेश होकर और राजस्थान आ रहे थे, रास्ते में बहुत ईख के खेत आए, जगह जगह गुड़ बन रहा था, ईख कोल्हू थे, ईख पेरे जा रहे थे, भीड़ रहती, कोई गुड़ लेने वाला, कोई राव, जो उसकी राव होती है गुड़ की पहली अवस्था, राव लेने वाले, कोई रस पीने वाले, लोग झूमते रहते। जब तक इक्ष्वाट में ईख पेले जाते हैं तब तक कितना सुंदर लगता है, चारों तरफ लोगों का आवागमन, हलचल, और एक बड़ा रमणीय सा लगता है। जब सारे ईख पेर लिए, समाप्त हो गए, कोल्हू बंद हो गया, अब पीछे ईख के छिलके रहते हैं और मक्खियाँ भिन भिनाती है। पहले एक समय वह रमणीय था और बाद में वह अरमणीय बन गया। परदेशी, तुम व्यावहारिक आदमी हो, सब चीज़ों व्यवहार को भी जानते हो। तुमने खेत को देखा है, कहाँ महाराज देखा है, खलिहान को देखा है, खेत खलिहान, जब खलिहान खला निकाला जाता है और धान को फटका जाता है, सफाई की जाती है, अनाज से भरे रहते हैं, उस समय लोगों की भीड़ रहती है। और जब उसका काम पूरा हो गया, खेत में लोग खेत से चले गए, खलियान भी खाली हो गया, अब पीछे केवल तुस रहते हैं, छिलके रहते हैं, सारी भीड़ समाप्त हो जाती है। पहले वह रमणीय था, तो आज में अरमणीय बन गया। 4 उदाहरणों के द्वारा कि प्रदेशी तुम समझ गए, उद्यान पहले सुंदर फिर असुंदर बन गया, नाट्यशाला पहले सुंदर और फिर असुंदर बन गई, इक्ष्वाट पहले सुंदर रमणीय था और फिर अरमणीय बन गया, और खलिहान
खला पहले रमणीय था, बड़ी हलचल थी, अब सुनसान हो गया। तुम अभी रमणीक बन गए हो, किंतु उस पतझड़ के उद्यान जैसा मत बन जाना। तुम रमणीक बन गए हो तो अब तुम नाटक की समाप्ति के बाद होने वाले नटों की स्थिति में मत चले जाना। तुम रमणीक बन गए हो, अब तुम पीछे रहे ईख के छिलकों की तरह मत बन जाना। और तुम रमणीक बन गए हो, अब तुम वह अनाज के तुस की भांति मत बन जाना। रमणीक रहना, रमणीक, तुम्हारा चरित्र रमणीक रहेगा। तुम आस्तिक रहोगे, आत्मा पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा चेहरा भी रमणीक रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी रमणीक रहेगी, तुम्हारा शरीर भी रमणीक रहेगा, तुम्हारा आभा मंडल भी रमणीक रहेगा। सब अच्छा है, पर इस पद से अलग मत हो जाना। रमणीक रहना, हर व्यक्ति रमणीक रहना चाहता है, रमणीक रहना। सुकरात पश्चिमी दर्शन के प्रथम पुरुषों में माने जाते हैं और सुकरात, प्लेटो, ये वहाँ दर्शन के आदि पुरुष जैसे माने जाते हैं। सुकरात का चेहरा भद्दा था, चेहरा अच्छा नहीं था। कांच बहुत देखते, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाते, शीशा देखते रहते। तो मित्रों ने कहा, सुकरात क्या देखते हैं बार बार, तुम्हारा चेहरा तो अच्छा नहीं है, फिर बार बार क्या देखते। सुकरात बोले कि मैं जानता हूँ कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, भद्दा है, फिर भी मैं बार बार दर्पण देखता हूँ। क्यों देखता हूँ कि चेहरा तो सुंदर नहीं है, पर मेरे चरित्र पर कोई धब्बा न लग जाए, इस चेहरे पर कोई चरित्र का धब्बा न लग जाए, इसमें सावधान होने के लिए मैं बार बार दर्पण को देखता हूँ। ध्यान रखना कि दर्पण को देखते रहना कि तुम्हारी आस्था पर कोई धब्बा न लग जाए, तुम्हारी निष्ठा पर कोई धब्बा न लग जाए, इस बात का तुम ध्यान रखना। कैसे स्वामी ने जितना हिला हिला कर मजबूत करना था कर दिया, जितनी आँच देकर पक्का करना था पक्का कर दिया, और कहा ठीक है अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा राज्य है, राज्य का संचालन करना होगा, पर फिर मैं कहता हूँ कि रमणीक रहना। इतनी बात सुनी, प्रदेशी बोला कि महाराज आप निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहे, आपने मुझे जो सत्य का प्रकाश दिया है, अब कभी मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा। एक बार जो सत्य का प्रकाश मिल गया, उजाला मिल गया, वह फिर नहीं जाएगा। मैं कभी जाने वाला नहीं हूँ और मैं हमेशा रमणीक रहूँगा। मैं वैसा नहीं हूँ जो अरमणीक बन जाऊँ। फिर भी आपने जो मुझे सीख दी है, यह पाथे दिया है, पाथे मैं चाहता भी था मुझे पाथे मिले, आपने मुझे जो पाथे दिया है, इस पाथे को मैं खाता रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, तृप्त रहूँगा और सदा रमणीक रहूँगा।
मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं रमणीक बना रहूँगा। पक्का विश्वास दिया, पक्का संकल्प दोहराया। इधर के प्रदेशी अपनी उद्यान से राजधानी में जा रहे हैं, उधर केशी स्वामी वहाँ से प्रस्थान कर और जनपद यात्रा में जा रही हैं। अब प्रदेशी क्या क्या करता है, वहाँ जाकर क्या योजना बनाता है और क्या करता है, इस पर फिर यथावसर हम विचार करेंगे। ओम। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ